लास्ट टाइम क्या हुआ, तो आपने क्या स्टार्ट, तो यहाँ से आपने क्या स्टार्ट किया था? आपको मेरी वॉइस आ रही है? तो अब यस आप, सर। मैंने तो लास्ट टाइम पढ़ाया था, अब आप लोग बताओ यहाँ से क्या स्टार्ट किए थे आप लोग ने? रेनफॉल। रेनफॉल। रेनफॉल स्टार्ट किए थे, ठीक है। मतलब रैन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइम। 2 टाइप। 3 टाइप्स के रैन होते हैं, ठीक है। एक होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, और कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता था, जब सन की हीट अर्थ के सरफेस पे पड़ती है और जिसकी वजह से वाटर इवेपोरेट होके ऊपर की ओर जाता है और ठंडा होता है, क्लाउड में कन्वर्ट होता है और तब बारिश होती है, उसे हम क्या बोलते थे? कन्वेक्शनल रेन। ओनोग्राफिक का मतलब क्या होता है? और जब हवा किसी हेलो। माउंटेन या हिल के पीक से टकराती है और वहां पे क्लाउड बनता है और उस क्लाउड की वजह से बारिश होती है, उसे हम बोलते हैं ओरोग्राफी रेनफॉल। ये ओरोग्राफी रेनफॉल जो है, हेलो। ये काराकोरम की पहाड़ियों पे होती है। इज दिस क्लियर? और ये मेघालय चेरापूंजी में सबसे ज्यादा होती है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट हमने रीड किया था हेलो सर। साइक्लोनिक। हाँ बोलो, बोलो भाई। सर आपका आवाज कट हो रहा है। मेरा आवाज सबको कट हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। तुझे कैसे कट हो रहा है भाई? सबको आ रहा है ना आवाज मेरा? हाँ सर। यस सर। चलो ठीक। साइक्लोनिक रेन क्या होता है, जब गरम गरम हवा और ठंड हवा, वार्म एंड कोल्ड एयर मीट्स ईच अदर और वो क्लाउड्स बनाते हैं, जिसके बाद बारिश होती है, उसे साइक्लोनिक रेन बोलते हैं। साइक्लोनिक रेन बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की जो सोर्स होती थी, कन्वेंशनल सोर्स होती थी, एक नॉन कन्वेंशनल होती थी। कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, फायरवुड, ये सब एग्जाम्पल्स थे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपका बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरनेशनल बाउंड्रीज लाइन। इंटरनेशनल बाउंड्रीज लाइन, सबसे पहली लाइन हमने रीड की थी रेड क्लिफ लाइन, जो इंडिया को पाकिस्तान से अलग करती थी। तो मैंने बोला था इसको याद करने का ट्रिक ये होगा, जब एक दूसरे को लोग खुन्नस में देखेंगे तो वो क्या होगा, लोगों के बीच आंखें लाल होगी, और लाल होना मतलब खतरे का निशान। तो इंडिया और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे को देख के लाल होते। मैकमोहन लाइन की बात कर ले तो बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। मैकमोहन, जैसे 1962 का जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, उस समय इन्होंने कहा था हिंदी चीनी भाई भाई। तो जो मोहन था बाउंड्री लाइन, अब आप बोल सकते हो कोई मोहन नाम का पर्सन था बाउंड्री लाइन पे, अचानक उसको बोला हिंदी चीनी भाई भाई, और इन लोग ने वॉर कर दिया। तो तब से इस लाइन का नाम पड़ा मैकमोहन लाइन। आप ये एज्यूम कर सकते हो, इट्स अ नॉट अ फैक्ट, इट्स अ फिक्शनल। यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाट आई एम सेइंग नाउ, एंड आप क्या इसे समझ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। डूरंड लाइन का होता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लाइन। हालांकि ये ज्योग्राफी में आ सकता है, क्योंकि आपको पता है तालिबानी जो है वो अफगानिस्तान पे कब्जा कर रहे हैं, और अफगानिस्तान की जनता
सारे वर्ल्ड से सपोर्ट मांग रही है, लेकिन कोई भी उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट आया था कि आप अपने गृह युद्ध है ये आपका, आप लोग आपस में समझ लो, इसलिए कोई भी कंट्री इस पे सपोर्टिव नहीं हो रहा। इट मे बी पॉसिबल इंडिया इसे सपोर्ट कर सकता है, लेकिन सपोर्ट नहीं हो पाएगा फिर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डूरंट लाइन इंडिया और पाकिस्तान की है, अफगानिस्तान की, ये याद रखना। मैगी नॉट लाइन, मैगी कौन खाता है? तो आपको ये पता रहना चाहिए मैगी कौन खाता है, जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस क्या खाते हैं? मैगी खाते हैं। 17th पैरेलल लाइन जो होता है वो होता है आपका नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के लिए। तो 17 पे खतरा है नॉर्थ वियतनाम को और साउथ वियतनाम को। 38 पैरेलल लाइन जो होता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का होता है। 38 पैरेलल लाइन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया का होता है। 38 इज दिस क्लियर? सभी को समझा है? Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट? No, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं, sir. Hello, sir. हेलो, Hello. हाँ बोलो। नहीं, sir. नहीं, कुछ डाउट नहीं है, sir. अच्छा चलो, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका सिटी एंड रिवर। सिटी एंड रिवर को क्या बताया था मैंने? हेलो चंदन सर। अच्छा, यहां से मैंने बोला था आगरा में मुन्ना, दिल्ली में मुन्ना, गुवाहाटी में ब्रह्म का पुत्र रिवर में जाता है, साबरमती का पानी पीते हैं और बासमती चावल खाते हैं अहमदाबाद वाले। साबरमती का पानी पीते हैं और बासमती का चावल खाते हैं। कलकत्ता में हुगली रिवर की चुगली। तो आगरा और दिल्ली के रिवर में मुन्ना नहाता है। तो ये देखिए MUNA, मुन्ना। तो मुन्ना नहाता है कहाँ पे? आगरा और दिल्ली के रिवर में। गुवाहाटी में ब्रह्मा के पुत्र जो है वो रिवर में नहाते हैं। और अहमदाबाद में लोग साबरमती का पानी पीते और बासमती चावल खाते। कलकत्ता में हुगली की चुगली। इज दिस क्लियर?
यस सर। समझा है सबको? हाँ सर। देखिए, कोटा में चंबल, कोटा के चंबल रिवर में कंबल पाया, लखनऊ में गोमती नदी को घूमते हुए देखा, नासिक की गोदावरी ने दान किया, श्रीनगर की झेलम झेल रही थी, सूरत की ताप्ती तप रही थी। बताओ मैंने क्या बोला? सूरत में ताप्ती तप रही थी। बस इतना ही बोला। कोटा में चंबल में कंबल, कोटा के चंबल रिवर में कंबल, लखनऊ की गोमती घूम रही थी, नासिक की गोदावरी दान कर रही थी, श्रीनगर की झेलम झेल रही थी, सूरत की ताप्ती तप रही थी। बोलो बोलो। कोटा की चंबल कंबल ओढ़ रही थी, कोटा लखनऊ के की चंबल गोमती घूम रही थी, नासिक की गोदावरी दान कर रही थी, श्रीनगर की झेलम झेल रही थी, झेल रही थी, सूरत की तप ताप्ती तप रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। तुम लोग को बोलने में क्या होता है? कुछ नहीं सर, अच्छा लगता है। अरे बक, बोलता ही नहीं तो क्या अच्छा लगेगा? सर अच्छा लगता है, बोलता है ना सर। तिरुचिरापल्ली कावेरी होता है, विजयवाड़ा कृष्णा रिवर, सूरत ताप्ती, गोरखपुर राप्ती, सूरत वंस अगेन रिपीट हियर, सो कैन नॉट बी फ्रस्ट्रेट, होने की जरूरत नहीं है। जबलपुर की नर्मदा, हैदराबाद की मूसी। ठीक है, कावेरी ने पल्ली को चीरा, क्या बोलोगे? कावेरी ने कावेरी पल्ली ने को चीरा। पल्ली को चीरा। ईच एंड एवरीवन कावेरी टोल्ड ने हियर, नहीं तो कावेरी ने आगे के पल्ली को लेक्चर के कावेरी लिए ने निकाल पल्ली दिए। को चीरा। वेरी गुड। कृष्णा ने विजय का वड़ा खाया, कृष्णा ने कृष्णा विजय का वड़ा विजय का खाया। वड़ा खाया, सूरत की ताप्ती तप रही थी, सूरत की ताप्ती तप रही थी, गोरखपुर की राप्ती रप में थी, हेलो। गोरखपुर की राप्ती रप में थी, जबलपुर के नर और मादा रिवर में नहा रहे थे, जबलपुर के नर और मादा रिवर में नहा रहे थे, हैदराबाद की मौसी मूसी। हैदराबाद की मौसी मूसी। हाँ चलो, एक कौन नया बंदा आया है? मैं। अच्छा मैं, अच्छा अमन, अमन मैं देखो 3 बार नाम लूंगा, Yes, अगर sir. बंदा रिप्लाई नहीं करेगा या बंदी रिप्लाई नहीं करेगी तो मैं ग्रुप से रिमूव कर दूंगा, ठीक है? तो मैं ये समझूंगा कि वो बंदा या सर बंदी मैं बोला लेक्चर में ध्यान नहीं दे रहे, इसीलिए उनको निकाला जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। यस ठीक है। सर। अमन ये बता यस बंदे, सर कोलकाता की रिवर का नाम क्या है? बोल, कावेरी। वड़ा पाव खा रहा था ना? हुगली। कौन बोला वो? अनीश यस सर अनीश ये बता, सूरत की कौन सी रिवर है? चंद्रशेखर यस सर ये बताओ, यस यमुना कहाँ है? सॉरी सर यमुना कहाँ है? आगरा और एंड दिल्ली, आगरा एंड दिल्ली। पल्लवी, पल्लवी ये बताओ, कृष्णा रिवर कहाँ है? कृष्णा रिवर कहाँ है? विजयवाड़ा में है सर। अच्छा आंसर देख लिया ना? नहीं वो म्यूट ही नहीं हो रहा था, अनम्यूट कर म्यूट वो माइक ये नहीं हो रहा था सर। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी के रिमेनिंग लोग आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यस सर।
ध्यान रहे। नील, तू लास्ट लेक्चर में कहाँ था? सर मैं बाहर गया था सर, मम्मी पापा के साथ। तो फिर लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, कैसे पता है? सर ज्योग्राफी सिखाया था ना आपने, रेनफॉल्स के बारे में, और जो रेडक्लिफ लाइन क्या होते हैं, मैकमोन, वो सब बताया था ना सिटी आपने। एंड रिवर में देखिए, गंगा रिवर के पास जो बी करके बीबीपी है, भागलपुर, बक्सर, पटना, ये बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं। इलाहाबाद, वाराणसी और कानपुर ये रिप्रेजेंट करते हैं उत्तर प्रदेश को, और हरिद्वार रिप्रेजेंट करता है उत्तराखंड को। सर ये लिखने का है क्या? नहीं, ये सब हो चुका है, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन भी पढ़ाया था मैंने। व्हाइट किसके लिए होता है? मिल्क के लिए। राउंड किसके लिए होता है? पोटैटो के लिए। रेड रेवोल्यूशन होता है टमाटो के लिए। सिल्वर होता है एग के लिए। येलो रेवोल्यूशन होता है ऑयल सीड्स के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन के लिए। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर। ब्लू रेवोल्यूशन फिशरी। Dr. M.S. Swaminathan is known as a father of Green Revolution. Not only this, but also most important name, the father of White Revolution, Dr. Varghese Kurian. And we are talking about Earth's atmosphere gases, 78% nitrogen, 21% oxygen, and other gases is 1%. 71% water and 29% land in our earth. That is your last lecture. Now 15th August, all of you happy Independence Day. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। ठीक है, अब मुझे जिससे क्वेश्चन पूछूंगा 3 बार नाम लूंगा, सिर्फ हाजिर हो जाना। उसके बाद मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है? सिर्फ मैं काम करूंगा। भूमि, भूमि यस सर। दो बार में, ठीक है? भूमि ये बता, व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? भूमि, व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए, आपने अभी बताया था। हाँ, मैंने अभी बताया था, वो तो मुझे पता है। आकांक्षा, यस सर। आकांक्षा ये बताओ, ये ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? फिशरी। फिशरी। जरा फटाफट आवाज दो। मीना, यस सर। मीना ये बताओ, ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? मीना, ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? सर नहीं पता। इज दिस योर फर्स्ट लेक्चर? नहीं सर, मैं लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं कर पाई थी। अब भी तो मैंने बताया था, वो स्लाइड नहीं देखा तुमने ध्यान से? नहीं सर। अच्छा, तबीयत सही है ना? हाँ सर सही है। तब क्या दिक्कत है, तब क्या टेंशन लेके चल रहे हो? रोशनी, सर फूड ग्रेन्स। हाँ फूड ग्रेन्स। अच्छा, और ये ब्लैक रेवोल्यूशन? पॉल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन? पेट्रोलियम। अब ये कौन बोला पेट्रोलियम धीरे से? ओ नो नो कर दिए। चलो, नेक्स्ट नेम है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। विशाल, विशाल। हाँ सर।
बस तीसरी बार बोलने वाला था, अभी तो तू बाहर ही निकल गया होता। विशाल बच गया एकदम। इनकलाब जिंदाबाद बोल दे भाई। इनकलाब जिंदाबाद। अरे मैं तुझसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तू सही में बोल रहा है। अच्छा ये बता विशाल, हाँ सर। रैन के कितने टाइप होते हैं? रेनफॉल के, रेनफॉल के कितने सर टाइप? 3 होते हैं। बता convex- कौन कौन से? कॉन्वेक्शनल हाँ, और सर और सर होते हैं नहीं, ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक, और साइक्लोनिक, साइक्लोनिक। वेरी गुड। सिद्धि मोरे, सिद्धि sir. मोरे, Yes, सिद्धि, sir. जस्ट टेल मी कन्वेक्शनल रैन क्या होते हैं? सिद्धि कन्वेक्शनल रैन क्या होते हैं? वैष्णवी नायक, नाइक, वैष्णवी नाइक, वैष्णवी 2, वैष्णवी 3, Yes, sir. सर 3 में बच गई। Hello. हाँ वैष्णवी, आवाज हाँ, देता सर। हूँ, सुनाई नहीं देता है कि सर कहीं म्यूट चुप बंद रहते? था, म्यूट हाँ? चालू नहीं हो रहा था, म्यूट चालू नहीं हो रहा था। अच्छा ये बताओ कि कन्वेक्शनल रैन क्या होते हैं? सर मैं गए लेक्चर अटेंड नहीं किया है। अभी थोड़ा का तो ठीक मैंने सर नहीं मैं था। बताया बताऊं? था ना स्लाइड। अभी स्लाइड हेलो में क्या समझा तुमने? सर, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, मेरे को ठीक नहीं था तो इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ कोमल वर्मा, Yes, sir. बताओ क्या होता है कन्वेक्शनल रैन? When the energy of the sun heats the surface of the earth, causing water to the vapor, form water vapor, and that is convectional rainfall. ये तो ऐसा लगता है प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा था और राजधानी ट्रेन आई, रपारप चली गई। सर मैं बताऊं क्या? अरे भाई काहे परेशान होता है? चल बता दे तू मुझे, ओरोग्राफी रेनफॉल क्या होता है? सर जब जो मतलब जो क्लाउड्स होते हैं वो टकराते हैं माउंटेन से, तो माउंटेन से टकराने के बाद जो बादल होता है ना, उधर ही वो बादल बना देते हैं और वो क्लाउड इकट्ठा जमा होकर उधर ही बारिश कर देते हैं, उसको बोलते हैं ओरोग्राफी। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है इंडिया में? चेरापूंजी। चेरापूंजी। सर मेघालय, मेघालय में भी मेघालय, होती है। चेरापूंजी। ओके ठीक है। ऑल ऑफ यू मुझे ये बताना, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, स्टार्ट करें न्यू टॉपिक। यस सर। Yes, sir. एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। अब हम बात करेंगे जो एटमॉस्फेयर होता है वो कितने लेयर में डिवाइड होता है? 5। 5 लेवल, 5 लेयर्स में। फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन, और जैसे ही लिख के हो जाए मुझे बताओ। और वो 5 टाइप होते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। वंस अगेन, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। सर हो गया? नहीं हुआ। हेलो सर। हाँ बोलो सर। सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा है।
अरे तो तुम लोग लिख रहे हो ना, तो मैं आवाज क्यों बोलूं? माइक बंद है क्या मेरा? नहीं सर, आपका माइक क्या मालूम। तो फिर मैं गाँव थोड़ी ना जा रहा हूँ यार, लेक्चर ऐसे ही चालू करके। सर आप ये पीडीएफ ग्रुप में सेंड करोगे? पीडीएफ सेंड किया है ना? सर मैं उस ग्रुप नहीं आपने सर, जिस नहीं ग्रुप किया। में send किया है, क्योंकि जिस ग्रुप में हूँ उसमें तो नहीं आया मुझे। बताओ मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? मैंने सही में नहीं सेंड किया। नहीं सर। नहीं सर, अरे यार सॉरी हाँ सबको। नहीं सर, चलता है सर। बताओ तुम लोग परेशान हुए रहोगे ना नोट्स के नहीं लिए? सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, तब आराम से भेजता हूँ। मतलब सर जल्दी भेजो, मतलब पढ़ने के लिए अच्छा होगा। हाँ सर, बिकॉज बुक में इतना डिटेल में नहीं है ना, इसके लिए। चलो अब बात करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बताओ? सर असेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस वाइज। छोटे से बड़ा कि बड़े से छोटा? छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा। तो लिखो, एक बार इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो ये समझेगा कैसे कि असेंडिंग कौन डिसेंडिंग कौन? अरे नीचे से असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, इसीलिए तो मैं पूछा। एक छोटा है कि बड़ा है नील, ये बता। क्या सर? एक छोटा है कि बड़ा है? एक छोटा है सर। तो भाई इनके डिस्टेंस भी देख के तू बता सकता है ना कौन छोटा है कौन बड़ा है। नहीं सर, अभी वो मेरा ध्यान नहीं गया, आपकी ध्यान गया। डियर एग्जाम में ये पूछा जाता है आप लोगों को, असेंडिंग ऑर्डर बताओ और डिसेंडिंग ऑर्डर बताओ। बोलो TSM, बोलो TSM, TSM TE, TSM, TSM TE, TSM TE। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। हो गया, पहला ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर दूसरा, मेसोस्फियर तीसरा, थर्मोस्फियर चौथा, एक्सोस्फियर पांचवा। सभी लोग अपने हाथों की उंगलियां खोल लो। खोले? यस सर। हाँ सर। खोले? यस सर। यस सर। अंगूठे से काउंट करो। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, बीच वाली उंगली आपकी मेसोस्फियर, चौथे नंबर की उंगली आपकी थर्मोस्फियर और कानी उंगली आपकी एक्सोस्फियर। इज दिस क्लियर? यस सर। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रोपोस्फियर की। किसकी बात करेंगे? ट्रोपोस्फियर। कोई लिखेगा नहीं गाउटी, कोई भी गाउटी लिखेगा नहीं। इस लेक्चर के सभी पात्र पात्राएं काल्पनिक होते हैं। आप रहते कहाँ हो? आप रहते कहाँ हो? अक्टूबर। अरे बस बस, मुझे पता था। मैंने क्वेश्चन ही कुछ अलग पूछ दिया। मेरा कहने का मतलब, आप रहते अर्थ पे हो ना? यस सर। इस समय ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो घाटकोपर की बातें मत कीजिए। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप अर्थ के सरफेस पे हो ना? अर्थ के धरती पे हो। धरती से ऊपर लेयर होती है, धरती के ऊपर 8 किलोमीटर बाद लेयर होती है। मैंने क्या बोला? धरती के ऊपर 8 किलोमीटर बाद लेयर। लेयर मतलब आसमान आने, बादल बनना, ये सब बनना, बारिश होना,
ये सब 8 से 12 किलोमीटर के अंदर होते हैं। कहाँ से? 8 से 12 किलोमीटर के अंदर। 8 से 12 किलोमीटर के अंदर आपके क्या होता है? ट्रोपोस्फियर। क्या होता है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को बोला जाता है फर्स्ट एंड लोवेस्ट लेयर। कैसी लेयर बोली जाती है? फर्स्ट एंड फर्स्ट लोवेस्ट एंड लोवेस्ट लेयर। मोस्ट टाइप ऑफ क्लाउड। दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा क्लाउड और बादल और वेदर संबंधित घटनाएं, मतलब मौसमी संबंधित घटनाएं जितनी भी होती है ये आपकी ट्रोपोस्फियर में होती है। वेदर्स ऑकर्स विद इन दिस लेयर, मतलब क्लाउड्स एंड वेदर्स ऑकर्स इन दिस लेयर। समझ में आया? यस सर। वेदर और क्लाउड कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फियर में। एटमोस्फियर में जो सबसे पहली लेयर होती है उसका क्या नाम होता है, जरा बताइए? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। वेरी गुड। लोवेस्ट लेयर कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। बोलो ऐ मेरे मन। मेरे मन। जरा पीछे चलो, जरा पीछे चलो। देखो पीछे देखो क्या है। ट्रोपोस्फियर सबसे निचली परत है। यस सर। सबसे पहली लेयर भी है। हाँ सर। यस सर। है। क्या आगे बढ़ूं? हाँ, पहली बात है कि वो पहली लेयर है और लोवेस्ट लेयर है, ठीक है। दूसरी बात ये उसमें क्लाउड और वेदर मिलते हैं। क्या मिलता है? क्लाउड और वेदर। क्लाउड और वेदर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। The troposphere is an atmospheric boundary layer between the troposphere and tropopause। क्या होता है? ट्रोपोपॉज। आपसे पूछा जाएगा ट्रोपोपॉज कहाँ पाया जाता है, तो जो बाउंड्री होती है ट्रोपोस्फियर और एटमोस्फियर ये स्ट्रेटोस्फियर की, वहां पे पाया जाता है। अब देखो, अरे यार ये क्या, व्हाट इज दिस? हाँ देखो, ट्रोपोपॉज जो होता है, ट्रोपो की बाउंड्री और स्ट्रेटोस्फियर का स्टार्टिंग ये होता है, उनके बीच की बाउंड्री लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। समझ में आया? अब देखो, ये स्ट्रेटोस्फियर और ये ट्रोपोस्फियर के बीच एक बाउंड्री लाइन आएगी, मतलब आप अज्यूम कर सकते हो ये यहाँ पे कहीं पे भी बाउंड्री लाइन आ सकती है इनके, और इसी बाउंड्री लाइन को आप क्या बोलोगे? ये बाउंड्री लाइन ट्रोपोपॉज। क्या बोलोगे? ट्रोपोपॉज बोलोगे, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फियर और और किसके बीच? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 8 से 12 किलोमीटर। कितनी होती है? 8 से 12 किलोमीटर। लिख लो। पहले में आप हाईलाइट करना, फर्स्ट एंड लोवेस्ट को हाईलाइट करना। दूसरे में आप क्लाउड्स और वेदर को हाईलाइट करना। तीसरे में ट्रोपोपॉज को हाईलाइट करना, जो बाउंड्री लाइन होगी ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर की। और चौथी सबसे बड़ी बात, इनकी हाइट क्या होती है? 8 से 12 किलोमीटर।
हो गया? हाँ स्लाइड सर। चेंज करूं? वंस अगेन मैं बोलता हूं, एक टाइम राइटिंग आपके 3 टाइम रीडिंग के बरोबर है। हाँ सर। बाकी लोग का अज्यूम करूं मैं हो गया है? हाँ सर। हाँ सर। देखो बता दिया करो ताकि आपका टाइम यूटिलाइज होता है। सर स्लाइड चली गई। नहीं गई। स्लाइड के नीचे दिख रहा है क्या क्या लिखा है? ठीक है। ट्रोपोस्फियर को जो सबसे नम परत है वो बोला जाता है वेटेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। मतलब सबसे गीली परत होती है ये ट्रोपोस्फियर। मतलब इसमें एटमोस्फियर सबसे ज्यादा रहता है। उसके बाद है ऑल ऑफ द लेयर अबव कंटेन वेरी लिटिल मॉइस्चर। मतलब बाकी जितने भी लेयर होंगे, रिमेनिंग 4 लेयर होंगे, उसमें बहुत कम नमी होगी, ऐसी बात बोले। समझ में आया ये पॉइंट सबको? यस सर। कि सबसे गीली परत कौन सी है? तो ट्रोपोस्फियर। अब इसके बाद इसके जब जमीन पे, ठीक है, इसके जमीन पे हवा सबसे ज्यादा गर्म होती है कि नहीं ये बताओ? हाँ सर। सभी लोग बोलो जरा। होती है ना? और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा ठंडी होती जाती है। हवा क्या होती जाती है? ठंडी। इसलिए गर्मियों के महीने में माउंटेन पे बर्फ जमा रहता है। आपको पूछा जाएगा कि समर सीजन में माउंटेन पिघलता क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज। हाय। ठंडा हाँ, होता है। ठंडा। ठीक है। मीन्स ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर ठंडा ही होता है ना सिर्फ? हेलो हाँ बोलो। सर, ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर सिर्फ ठंडा ही रहता है ना? सिर्फ ठंडा कैसे रहता भैया? तुम यहाँ पे हो कि अमेरिका में हो? एयर इज द वो, ये क्या लिखा है? एयर इज क्या लिखा है नील? एयर इज वार्मेस्ट एट द बॉटम ऑफ द ट्रोपोस्फियर नियर ग्राउंड फिर लेवल। से पढ़ यही सेंटेंस। एयर इज द वार्मेस्ट एट द बॉटम ऑफ द ट्रोपोस्फियर नियर द ग्राउंड बस लेवल। इसका मतलब क्या समझ रहा है तू? सर मतलब गर्मी रहती है उसके बॉटम में। रहती है ना? हाँ सर। तो सिर्फ ठंडी कैसे रह सकती है? सर आपने बोला ना जैसे कि ऊपर जैसे हम जाते हैं ग्राउंड के पीक पर वो के टेम्परेचर हाई रहते हैं कोल्ड का। ट्रोपोस्फियर बनता कितने मीटर पे है? 8 से 8 से 12। 12 किलोमीटर ना? हाँ। तो माउंटेन का पीक थोड़ा ठंडा ही रहेगा ना? उसका बॉटम लाइन तो नीचे ही है ना? हाँ सर। तो समझ में आया? हाँ सर। लिख लो सभी लोग।
हो गया? हो गया? हाँ सर। बहुत स्लो लिख रहे हो, नहीं सर, कब का हो गया? तो बोलोगे कब? अभी ऊपर। बोलो ना सर। हेलो सर, चंदन सर। हाँ बोलो, बोलो, बोलो। सर हाँ, सर अभी कौन सा एग्जाम आने वाला है? भाई लेक्चर चल रहा है, एग्जाम क्या? नहीं सर, पूछ रहा हूँ सर, मुझे जनरल एग्जाम कौन सा आने वाला है अभी? ओए मेरी स्क्रीन गायब हो गई थी। हाँ नील, बोल क्या बोल रहा था? नील, अभी कौन सा एग्जाम आने वाला है सर? एसएससी जीडी चल रहा है, एसएसबी चल रहा है, सशस्त्र सीमा बल, आईबीपीएस क्लर्क, तो एसएससी एमटीएस वगैरह आने वाला है? आईबीपीएस पीओ, एसएससी जीडी तो चल ही रहा है ना। एसएसबी, एसएसबी हेड कांस्टेबल की भी वैकेंसी आ रही है, वो भी चल रहा है। अभी आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ वगैरह आएंगे, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ वगैरह आएगा। अभी आने वाली एग्जाम बहुत सारे। अब देखो, जो द लेयर इमीडिएटली अबव द ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। इसके ऊपर की जो परत होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, जिसे हम बोलते हैं समतापमंडल। तो क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर परत को हम सब समतापमंडल कहते हैं। ट्रोपोस्फियर को हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं। और सबसे ज्यादा एटमोस्फियर जो मास होती है, जो सबसे ज्यादा वायुमंडल होते हैं, दैट इज अ वी कैन से 75 to 80% जो जितने भी होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं ट्रोपोस्फियर में। कहां पे होते हैं? कहां पे होते हैं? ट्रोपोस्फियर में। हेलो, हेलो। Yes, sir. हाँ सर। मैंने क्या बोला? सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेयर के मास होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? ट्रोपोस्फियर में। इसीलिए वहां पे वेदर वेदर फिनोमिनन होते हैं, वेदर फिनोमिना होते हैं। वेदर फिनोमिना का मतलब होता है मौसमी संबंधित घटनाएं, बारिश होना, ठीक है, ठंडी लगना, गर्मी आना, ये सारे चीज यही से स्टार्ट होते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। देन राइट डाउन।
हो गया? Yes, sir. सबका हो गया? एक मिनट सर. हाँ सर करिए अभी। हो गया? उर्वी कौन है? उर्वी? हाँ सर। उर्वी, सर उर्वी, यस सर। पहले क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है? हाँ हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर। 10 किलोमीटर। 10 हाँ 10 10। नहीं, गलत। 8 to 12 सर 8 किलोमीटर। to 10 ही है ना? 8 to 12 है, 12। तो अगर आपको ऑप्शन में 12 नहीं दिख रहा है तो आप 13 पे मार्क कर सकते हो। समझ में आया? ओके सर। यस सर। यस सर। ठीक है। और सर नेक्स्ट। 8 to 12 ही बोला है तो 10 अंडर आता है ना 12 के सर? तो अरे बाबा, नियरेस्ट नंबर लेना है। नील, नील ओके तू सर। मैथ्स वगैरह सीखता है कि नहीं ये बता। हाँ सर सीखता हूँ ना अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है 10.99 की? सर। अप्रोक्स वैल्यू 10.99 की 11 होगी। बस ना। लेकिन मैं बोलूं 9 तो 10 के अंडर में आता है, तो तू क्या नहीं सर। बोलेगा? सर अगर 9 बोलोगे तो 10 के अंडर में कैसे? 10 के अंडर में कैसे? सॉरी सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। हम्म, ना, सर फिर से दिमाग में बोलो आप। ही, दिमाग में ही भूसा भरा है तो हम क्या करें? सर फिर से बताओ आप। ठीक है, एक काम कर। 10 के अंडर सुन, में 9 आता है सर। सुन नील, मेरी बात सुन, ठीक है? घर पे ना 4 बार इनकलाब जिंदाबाद बोलना, आ जाएगा तुझे, ठीक है? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है, हेलो सर।
द नेक्स्ट का आंसर बताओ. द मास ऑफ द एटमोस्फियर कंटेंट इन द ट्रोपोस्फियर इज अप्रोक्सीमेटली इज व्हाट? 75 to 80. 75 to 80. Very good. Next है, which of the following parts of the atmosphere? ट्रोपोस्फियर. All of the All of above. the above. सही बात है. All of the above. Next. At what concentration is nitrogen present in the 78%. atmosphere? 78%. 78%. 78%. Now, which of the following indicate the correct order of the principal layers of the Earth's atmosphere from top to bottom? तो correct C. 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 हाँ? Top to bottom हाँ? C. Option C. पक्का? सर हाँ सी. सर. नेक्स्ट, स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं, जो ओजोन के लिए जिम्मेदार होता है, जो जहाँ पे ओजोन रहता है और जो जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है. टेम्परेचर ओजोन लेयर में इसलिए बढ़ता है क्योंकि सन की जो रे आती है डायरेक्ट ओजोन लेयर पे पड़ती है, और ओजोन लेयर की वजह से. सबसे पहले मैं आज आपको बताता हूँ ओजोन लेयर होता क्या है. ओजोन लेयर जो होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है उसमें ओजोन लेयर होता है. ओजोन लेयर में क्या होता है? ओजोन लेयर में जो सन की अल्ट्रावायलेट रे आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर. ओजोन लेयर 25 से 50 किलोमीटर मोटी है. 25 से 50 किलोमीटर हाइट तक है, मतलब उतनी मोटी है. अब आपको एक बात बताओ, अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो क्या होगा? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है. ओजोन लेयर नहीं होगा तो क्या होगा? सन की अल्ट्रावायलेट रे बहुत स्पीड से आएगी, और स्पीड से आने के बाद सारे जितने भी माउंटेन है वो पिघला देगी, पूरे माउंटेन को. तो रिवर पूरी आ जाएगी. जब पूरा माउंटेन पिघल जाएगा तो पूरी रिवर बन जाएगी, और पूरी जब रिवर बन जाएगी तो जो आपका 29% लैंड है वो भी क्या हो जाएगा? पूरा वाटर हो जाएगा. ओजोन लेयर पतली होने का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन. मेरे एक एक चीज को नोट डाउन करो, ये कहीं पे भी नहीं है. ओजोन लेयर पतली होने का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन. CFC के कारण ओजोन लेयर क्या होती है? पतली होती है. अब ओजोन लेयर को जो हार्म पहुंचाने वाली गैसेस होती है कौन सी होती है? ऑक्सीजन को छोड़ के सारी गैसेस जो है ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाती है, ओजोन लेयर को पतली करती है. आज आप देखे होंगे, सभी लोग ने एक चीज नोटिस किया है क्या? मैं आप लोगों को बताऊं. सर. हेलो. हेलो सर. हाँ बोल भाई. ओजोन को हार्म पहुंचाने वाली गैसेस कौन सी होती है? ऑक्सीजन को छोड़ के सभी गैसेस, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑल द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर. ठीक है, तो ओजोन लेयर को जो थिन करने में सभी गैसेस क्या है? रिस्पॉन्सिबल है. सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ओजोन लेयर पतली कैसे होती? सबसे ज्यादा जो ये आपके इंडस्ट्री से धुएं वगैरह निकलते, जानते हो, Yes, sir. उसके वजह से उसको हार्म पहुंचता है. गाड़ियों के जो धुएं वगैरह निकलते उससे भी हार्म पहुंचता है. पेड़ काटते हो उसके वजह से ऑक्सीजन कम हो जाता है और बाकी सारी गैसेस क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर पतली होती है. अब मुझे एक चीज सब लोग ध्यान से बताओ, पिछले कुछ सालों से गर्मी बढ़ रही है ना? हाँ हाँ सर. सर.
उसका रीजन है ओजोन लेयर पतली हो रही है। जिस दिन ओजोन लेयर और भी पतली होगी, ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन डे किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों मनाया जाता है? प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के। अगर ओजोन लेयर खत्म हो गई तो हम खत्म हो जाएंगे। सूर्य की किरणें सीधा आएगी और हमें जला डालेगी। बताओ, वो 25 किलोमीटर तक मोटा है। अगर वो लेयर खत्म हो जाएगी तो सूर्य की किरणें हमारी क्या हालत करेगी बताओ? वो जैसे जैसे पतली हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना दिन पे दिन। हाँ Yes, सर। sir. आप बोलते हो ना, अरे यार पहली बार इतनी गर्मी हुई। आप बोलते हो अरे यार पहली बार इतनी बारिश हुई। अरे भाई, जब गर्मी ज्यादा होगी तो कन्वेक्शनल रेन भी ज्यादा होगा कि नहीं? मुझे बताओ। होगा सर। पक्का होगा ना। ओजोन लेयर पतली होगी और गर्मी ज्यादा होगी अर्थ के सरफेस पे। वाटर वाटर लार्जेस्ट फॉर्म में क्या होगा? वेपोरेट होगा। वेपोरेट होके ऊपर जाएगा और क्लाउड बनेगा और उसके कारण बारिश ज्यादा होगी। समझ में आया ना? Yes, sir. फिर से समझो ना। आजकल बारिश क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि सर गर्मी ज्यादा होती है। गर्मी वेपोरेशन ज्यादा देता है। गर्मी ज्यादा होती है। गर्मी ज्यादा क्यों होती है बताओ? ओजोन लेयर पतला होने के कारण। ओजोन लेयर पतला हो रहा है। समझ में आया? हाँ सर। बचा सकते हो तो बचा लो ओजोन लेयर। ओके, तो हाँ ओजोन सर। लेयर किस में होता है? स्ट्रेटोस्फियर में होता है। किसमें होता है? स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है। तो टेम्परेचर जो बढ़ता है वो ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन के कारण बढ़ता है। किसके कारण? ओजोन के कारण। ओजोन। ओजोन मतलब जब पतला हो जाता है उसमें गैसेस ज्यादा रहती है ना। अल्ट्रावायलेट रे देखो, अगर आप आग के सामने चिपके हुए हो, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे अल्टीमेटली किस पे पड़ रही है? ओजोन पे। किस पे पड़ रही है? ओजोन पे। ओजोन से टच कौन है? स्ट्रेटोस्फियर। तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही ना। यस सर। मान लो तवा के नीचे आग है। क्या मैंने बोला? तवा के नीचे तवा के नीचे आग है। तवा के नीचे आग है। तवा हमारी ओजोन लेयर है। क्या है? ओजोन लेयर तवा है। ओजोन लेयर। और उसके ऊपर आपका अगर हाथ हो तो रोटी पक जाएगी कि नहीं ये बताओ? जल जाएगी। सर। टेम्परेचर ज्यादा होगा कि नहीं? हाथ की हाँ, नो सर। नो हो जाएगी कि नहीं? हाँ सर, हाथ जल जाएगा सर। अब समझ में आया? ओजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइजेस इन द टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फियर। तो समझे रोटी गर्म क्यों होती है? टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण। टेम्परेचर ज्यादा होने के। ठीक है, चलो। हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर स्ट्रेटोस्फियर जो होता है, आप इसे 12 to 50 किलोमीटर या 14 to 50 किलोमीटर से बढ़िया होगा 12 to 50 किलोमीटर लिख ले। कितना? 12 to 50 किलोमीटर। हाँ, अभी राइट डाउन करना स्टार्ट कीजिए सभी लोग। हाँ सर। हेलो, बोलो, क्या बोलना चाहते हो? हो गया। हो गया? सबका हो गया? यस सर। हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटोस्फियर नेक्स्ट है। अरे यार, अरे एक मिनट।
मेसोज लेयर जो होती है इज लोकेटेड अबव द स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के अबव होती है। स्ट्रेटोस्फियर के अबव कौन सी होती है? मेसोस्फियर। मेसोस्फियर जो होती है समताप मंडल के ऊपर स्थित होती है और इसकी सेकेंड लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? सेकेंड लेयर। राइट डाउन। हो गया सबका हुआ? सर 1 मिनट। हाँ सर, डन। हो गया? हो गया सबका? यस हाँ सर। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटोस्फियर इज वेरी ड्राई। स्ट्रेटोस्फियर कैसा होता है? सूखा होता है। एयर देयर कंटेन लिटिल वाटर वेपर। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा पानी होता है, लिटिल विथ थोड़ा सा पानी होता है, क्योंकि कुछ एटमोस्फेयर वहां पे होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फ्यू क्लाउड्स आर फाउंड इन दिस लेयर, क्योंकि कुछ बादल वहां पे पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द क्लाउड्स ऑकर इन द लोअर, सबसे ज्यादा बादल जो पाए जाते हैं वो लोअर में पाए जाते हैं, मोर ह्यूमिड ट्रोपोस्फियर, और इसीलिए सबसे ज्यादा जो गीला होता है वो ट्रोपोस्फियर होता है। ड्राई, ड्राई कौन सा होता है? स्ट्रेटोस्फियर। ड्राई क्यों होता है? अब आपसे पूछा जाएगा स्ट्रेटोस्फियर ड्राई होने के साथ साथ लिटिल बिट वो ह्यूमिड भी होता है, तो इसका मतलब क्या आएगा? क्यों? व्हाई द रीजन? बिकॉज द सम क्लाउड्स आर फाउंड इन दिस लेयर। समझ में आया सबको? यस राइट डाउन।
डन सर, हो गया। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। Yes. देखो क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर इज वेयर यू विल फाइंड द वेरी इंपॉर्टेंट ओजोन लेयर। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ओजोन लेयर। द ओजोन लेयर हेल्प प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, मतलब अल्ट्रावायलेट रे से हमें हेल्प करता है, बचाता है। कौन सा लेयर बचाता है? Ozone layer. ओजोन लेयर। Ozone और ये layer. ओजोन लेयर कहाँ मिलता है? स्ट्रेटोस्फियर में। कहाँ पे मिलता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। Then you have to write down. हो गया सर। स्टार्ट करें। यस सर। Yes, sir. हो गया. चलो, the ozone layer absorb most of the ultraviolet rays the sun send to us. Life as we know it wouldn't be possible without this layer of protection. जैसे कि ये मैंने बोला ही था, बिना ओजोन लेयर के जिंदगी पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तो कौन सी लेयर अगर नहीं रहेगी तो लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ पे। तो ओजोन लेयर Ozone अगर layer. नहीं रहेगी तो लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ पे। Shall we start? स्टार्ट ना? हेलो, हाँ सर. यस सर। Yes, sir. ओजोन लेयर क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। Ultraviolet. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। नो नो नो।
हेलो, अच्छा, यहाँ पे एक एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। जैसे ये स्लाइड नहीं दिख रही है ना आपको, Yes, sir. आगे स्लाइड नहीं दिख रही है ना, जैसे मैं स्लाइड कर Yes, रहा sir. हूँ, जैसे बैक जा रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. ये जो स्लाइड थे जितने भी आपके, यहाँ पे मेरे जो 52, 54, 56 ये दिख रहा है सभी को, हाँ हाँ, सर। sir. 56 स्लाइड, ठीक है। इसमें जितने कंटेंट थे सब थोड़ा सा सेव ना होने के वजह से थोड़ा सा ये चले गए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हेलो, Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ओके सर। यहाँ पे सेव ना होने की वजह से कंटेंट उड़ गए इसके, ठीक है। ठीक है, sir. सेव ना होने की वजह से कंटेंट उड़ गए। अभी तो मैं चालू लेक्चर में वो कंटेंट को यहाँ पे नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, ठीक है। Yes, चलो, sir. ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो लेयर में डिवाइडेड है, क्योंकि इसमें सब क्वेश्चन भी थे और आगे सारी चीजें थी। अभी ये वर्ड फाइल में तो है, लेकिन ये पीपीटी चीज अच्छी लगती है ना, तो इसीलिए मैं पीपीटी में ज्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि वन टाइम में वन स्लाइड होती है। इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. आपको भी पीपीटी जमता है ना? हाँ हाँ, सर। sir. ठीक है, तो इसीलिए मैं मतलब ये स्लाइड पे सेव करना भूल गया था। सेव था, अचानक से बंद हो गया था, ठीक है। तो सेव ना करने की वजह से हट गया था। देखो, ट्रोपोस्फियर पहली लेयर और छोटी लेयर होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्लाउड कहाँ पे बनते हैं? ट्रोपोस्फियर। और मौसमी संबंधित घटनाएं किधर होती हैं? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की जो बाउंड्री लाइन रहती है, वो ट्रोपोस्फियर और जो स्ट्रेटोस्फियर के बीच में रहती है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर की लंबाई 8 से 12 किलोमीटर होती है। कितनी? 8 8 से 12 किलोमीटर. आप 13 भी बोल सकते हो, 12 भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर सबसे वेटेस्ट लेयर होता है। कैसा लेयर होता है? टेस्ट लेयर। मतलब सबसे गीला लेयर होता है, ठीक है। Yes, sir. और ये जो सारे जो लेयर होते हैं, ये मतलब थोड़े से क्या होते हैं? मॉइस्चर होते हैं, बाकी सब थोड़े से मॉइस्चर होते हैं। एयर जो रहती है, इसके बॉटम में क्या रहती है? वार्म होती है। और जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे एयर क्या होती है? कूल होती है, ठीक है। इसीलिए हम माउंटेन जो होते हैं, उसके सारे जो बर्फ होते हैं, वो पिघलते नहीं है। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। द लेयर इमीडिएटली अबव द ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। और इसमें एटमॉस्फेयर कितना होता है? 75% to 80%। ट्रोपोस्फियर की हाइट क्या होती है? 13 किलोमीटर या 12 किलोमीटर। मास क्या होता है ट्रोपोस्फियर का? 75 to 80%। क्या होता है? 75 to 80%। Which of the following are All of the all above. of the above? All of the above.
दिए गए सभी ना। अब इसमें से टॉप से बॉटम ऑर्डर में लगाना है, तो एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। Yes, sir. Ozone layer is responsible for the rise in temperature in a stratosphere. हाइट क्या होती है स्ट्रेटोस्फीयर की? 12 to 15 किलोमीटर। क्या बोलोगे? 12 to 50 किलोमीटर। कितना बोलोगे? 12 to 50 12 to 50 kilometers. मेसोज लेयर इज लोकेटेड अबव किसके होता है? स्ट्रेटोस्फीयर। Stratosphere. स्ट्रेटोस्फीयर इज सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ। कैसा लेयर होता है? Second layer. Second layer of the earth. स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है? वेरी ड्राई होता है। कैसा होता है? Dry. Very Very dry. dry. और लिटिल वाटर वेपर क्यों होता है? Because of few clouds are थोड़े there. clouds होते हैं इसमें. फ्यू क्लाउड्स आर देयर। वेरी गुड। स्ट्रेटोस्फीयर में कौन सी लेयर होती है? Ozone layer. वो किससे प्रोटेक्ट करती है? Ultraviolet radiation. Ultraviolet अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, radiation. ठीक है। अब ओजोन लेयर प्रोटेक्ट विथ किससे? अल्ट्रावायलेट रे। इसकी हाइट कितनी होती है बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था। हाइट कितनी होती है? इसकी सर अरे स्ट्रेटोस्फीयर की हाइट कितनी होती है? 12 to 50 kilometers. To 50 kilometers. स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? Mesosphere. और उसकी ये बिलो वाली लेयर को क्या बोलते हैं? Stratosphere. बिलो लेयर को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। हेलो हेलो। Yes, sir. उसके बिलो लेयर को क्या बोलते हैं? Troposphere. अच्छा, अब मैं बताता हूँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मेसोस्फीयर। किसके बारे में बताता हूँ? Mesosphere. अच्छा, मेसोस्फीयर को बिना स्लाइड के सुनना पसंद करोगे? यस सर। अगर चाहिए तो चलेगा। बोलो, मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ आपको। हाँ सर. Okay, sir. अरे बोलिए तो। हाँ सर. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. अच्छा, जो आपका मेसोस्फीयर होता है वो क्या होता है? तो मेसोस्फीयर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होता है। कहाँ से कितना होता है? 50 to 80 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 50 to 80 किलोमीटर, ठीक है। अब Yes, sir. यहाँ पे जो ये अपना उल्का होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? मीटियोर। क्या बोलते हैं? मीटियोर। Meteors. मेटियोर्स। वेरी गुड। मेटियोर्स होते हैं ना उल्का, जो आते हैं मेसोस्फीयर में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? मेसोस्फीयर में। देखो, एक सिंपल सी बात है, एरोप्लेन जो उड़ती है सुटेबल जो माना जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फीयर में। वेदर ऑकर्स, वेदर फिनोमिना कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फीयर में। कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फीयर में। Troposphere. हाँ, डस्ट पार्टिकल्स जो हाई स्पीड से घूमते रहते हैं वो मेसोस्फीयर में घूमते रहते हैं। कहाँ पे? मेसोस्फीयर में। जो इसमें मेटियोर्स रहते हैं, मेटियोर्स जो उल्का जिसे हम बोलते हैं जलती हुई उल्का, ये आपकी मेसोस्फीयर में होती। किसमें होती है? Mesosphere. किसमें होती है? मेसोस्फीयर में होती है, ठीक है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब उसके बाद आता है थर्मोस्फीयर। क्या होता है? थर्मोस्फीयर। Thermosphere. थर्मोस्फीयर इज सुटेबल फॉर स्पेस। थर्मोस स्पेस क्राफ्ट के लिए सुटेबल होती है। किसके लिए? Spacecraft. नहीं, Space. मेसोस्फीयर होता है स्पेस क्राफ्ट के लिए, और सैटेलाइट के लिए होता है। सैटेलाइट के लिए क्या होता है? थर्मोस्फीयर। Thermosphere. एक याद रखना,
मैंने इसलिए आपको बोला, पहले ही पॉइंट में बताया ताकि आपको याद रहे। थर्मोस सैटेलाइट, थर्मोस किसके लिए एप्लीकेबल है? सैटेलाइट। स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट के नीचे होता है। स्पेसक्राफ्ट कहाँ पे होता है? सैटेलाइट के नीचे, दैट इज अ मेसोस्फीयर। ठीक है, उसके नीचे क्या होता है? हवाई जहाज वगैरह जाती है, जो रॉकेट वगैरह रहता है ना, ये भी आपके मेसोस्फीयर के लिए सुटेबल रहता है। किसके लिए? इसके लिए मेसोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के लिए क्या सुटेबल रहता है? एरोप्लेन। क्या रहता है? एरोप्लेन। ठीक है, और वेदर फिनोमिना आपके कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। और एक्सोस्फियर जो होता है वो इंटरफेस बिटवीन होता है अर्थ एंड स्पेस के। अर्थ और स्पेस के बीच जो मतलब इंटरफेस होता है, उससे एक्सोस्फियर मतलब एकदम बाहर, एकदम मतलब वहां पे जहां पे अपनी लेयर्स खत्म हो जाती है, उससे एक्सोस्फियर बोला जाता है। और एक्सोस्फियर में ज्यादा कोई जाता नहीं है। एक्सोस्फियर में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो एक्सोस्फियर नेक्स्ट लेक्चर में हम सभी के बारे में पढ़ेंगे स्लाइड के साथ। इज दिस क्लियर? यस सर। बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर।